दर्शन पाने, आशीष पाने आए हम सब। दे दे ये वरदान, हम तेरा भागी बना। दे दे ये वरदान, हम तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने, आशीष पाने आए हम सब। जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा। जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। दे दे ये वरदान, हम तेरा भागी बना। दे दे ये वरदान, हम तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने, आशीष पाने आए हम सब। आए हम सब। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग फिर एक बार प्रभु की वेदी के समक्ष आए हैं ताकि हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे सब देश के लोगों तालियां बजाओ, हर्षित होकर ईश्वर की जय जयकार करो। स्तोत्र 46 पद संख्या 2 से लिया गया है। ईश्वर अपने साथ, अपने सानिध्य में बुलाते हैं ताकि उनकी सृष्टि उनके साथ खुशी मनाए, आनंदित हो, उल्लास के गीत गाएं। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके लिए महान कार्य किए हैं। यीशु क्रिस्त इस संसार में रहते समय चिन्ह और चमत्कारों द्वारा लोगों को आश्चर्यचकित किए। लोग उनके कार्यों पर और उनके वचनों पर विश्वास किए और उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए, क्योंकि वे भी अपने जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव किए। प्रत्येक मिस्सा बलिदान हमें भी वही खुशी और आनंद का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि मिस्सा बलिदान में स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त रोटी और दाखरस के रूप में हमारे पास आते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उस आध्यात्मिक रूप से प्रभु को ग्रहण करने के लिए हमें भी अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है। इसलिए हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि प्रभु जो क्षमाशील हैं, जो दयालु हैं, वह हमारे पापों को क्षमा करें और हम इस बलि भोज में भाग लेने के योग्य बन जाएं। आइए एक क्षण मौन होकर हम अपनी कमजोरियों को, गलतियों को प्रभु के समक्ष रखें, ताकि यह क्रिस्तियाग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। मुझ पर दया कर दे।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानी धानी धपा पदम पदम रे का धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा 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 महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानी धानी धपा पदम पदम रे का प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सारे धाने धपा पदम पदम रे का। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा। महिमा 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। सारे गाने धपा पदम पदम रे का। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे। तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी अपूर्व कृपा से हम तेरे पुत्र पुत्रियां बनकर ज्योति की संतान कहलाने लगे हैं। हम भ्रम के अंधकार में न पड़े, बल्कि सत्य की ज्योति में सदा निवास करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। वर्ष का 13वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ
अध्याय 1 पद संख्याएँ 13 से 15 तक और अध्याय 2 पद संख्याएँ 23 से 24 तक। ईश्वर मृत्यु नहीं चाहता, वह प्राणियों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। उसने सब कुछ की सृष्टि इसलिए की है कि वह अस्तित्व में बना रहे। संसार में जो कुछ है वह लाभ ही के लिए है। उसमें कहीं भी घातक विष नहीं। मृत्यु पृथ्वी पर शासन नहीं करती, क्योंकि धर्माचरण करने वाला कभी नहीं मरेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अमर बना दिया। उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू मुझ में जीवन भर का हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भर का हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। यीशु तेरा नाम पावन है, सारे जग में ऊंचा है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। प्रभु तू पावन है, अनादि अनंत है, हर पल में तेरी महिमा छाई है। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। मेरी आत्मा तेरा गुण गाती, मेरा मन भी है आनंद मनाता। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। तू मुझ में जीवन भरता हर पल हर क्षण में, महिमा तेरी गूंज रही है मेरे तन मन में। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 8 पद संख्याएँ 7, 9, 13 से 15 तक। आप लोग हर बात में विश्वास, अभिव्यक्ति, ज्ञान, सब प्रकार की धर्म सेवा और हमारे प्रति प्रेम में बढ़े चढ़े हैं। इसलिए आप लोगों को इस परोपकार में भी बड़ी उदारता दिखानी चाहिए। आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह की उदारता जानते ही हैं। वह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बन जाएं। मैं यह नहीं चाहता कि दूसरों को आराम देने से आप लोगों को कष्ट हो। यह बराबरी की बात है। इस समय आप लोगों की समृद्धि उनकी तंगी दूर करेगी, जिससे किसी दिन उनकी समृद्धि
आपकी तंगी दूर कर सकें और इस तरह बराबरी हो जाए, जैसे कि लिखा है, जिसने बहुत बटोर लिया था उसके पास ज़्यादा नहीं निकला, और जिसने थोड़ा बटोर लिया था उसके पास काम नहीं निकला। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आदि वचन है यीशु मसीह नव जीवन दाता। आदि वचन है यीशु मसीह नव जीवन दाता। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्या 21 से 43 तक। यीशु जब नाव से उस पार पहुँचे तो समुद्र के तट पर उनके पास एक विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। यीशु को देखकर वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहकर अनुनय विनय करने लगा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। यीशु उसके साथ चले। एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उन पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा था और अपना सब कुछ खर्च करने पर भी उसे कोई लाभ नहीं हुआ था, बल्कि वह और भी बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुना था और भीड़ में पीछे से आकर उनका कपड़ा छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी। उसी क्षण उसका रक्तस्राव सूख गया और उसने अपने शरीर में अनुभव किया कि मेरा रोग दूर हो गया है। यीशु उसी समय जान गए कि उनसे शक्ति निकली है। भीड़ में मुड़कर उन्होंने पूछा, किसने मेरा कपड़ा छुआ? उनके शिष्यों ने उनसे कहा, आप देखते ही हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, तब भी आप पूछते हैं किसने मेरा स्पर्श किया? जिसने ऐसा किया था उसका पता लगाने के लिए यीशु ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। वह स्त्री यह जानकर कि मुझे क्या हो गया है, डरती कांपती हुई आई और उन्हें दंडवत कर सारा हाल बता दिया। यीशु ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। शांति ग्रहण कर चली जाओ और अपने रोग से मुक्त रहो। यीशु यह कह ही रहे थे कि सभागृह के अधिकारी के यहाँ से लोग आए और कहने लगे, आपकी बेटी मर गई है, अब गुरु को कष्ट देने की जरूरत क्या है?
यीशु ने उनकी बात सुनकर सभागृह के अधिकारी से कहा, डरिए नहीं, बस विश्वास कीजिए। यीशु ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा और किसी को भी अपने साथ नहीं आने दिया। जब वे सभागृह के अधिकारी के यहाँ पहुँचे तो यीशु ने देखा कि कोलाहल मचा हुआ है और लोग विलाप कर रहे हैं। उन्होंने भीतर जाकर लोगों से कहा, यह कोलाहल, यह विलाप क्यों? लड़की मरी नहीं है, सो रही है। इस पर वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। यीशु ने सबको बाहर कर दिया और लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ उस जगह आए जहां लड़की पड़ी हुई थी। उन्होंने लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तालिथा कुम। इसका अर्थ है, ओ लड़की, मैं तुमसे कहता हूं, उठो। लड़की उसी क्षण उठ खड़ी हुई और चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 बरस की थी। लोग बड़े अचंभे में पड़ गए। यीशु ने उन्हें बहुत समझाकर आदेश दिया कि यह बात कोई न जानने पाए और कहा कि लड़की को कुछ खाने को दो। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, बाइबल के प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ में ही हम सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ईश्वर ने सब कुछ की सृष्टि की और अंत में उन्होंने मनुष्यों को बनाया। ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की और जो कुछ उसमें है सब कुछ की सृष्टि की। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 2 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। और उत्पत्ति के ग्रंथ में ही अध्याय 1 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। ईश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो सभी सृष्टि में मनुष्य को सबसे महान बनाया। ये बातें हम आज के पहले पाठ में पाते हैं, जहाँ पर ईश्वर मनुष्यों को और जो भी अन्य प्राणी हैं उनके बारे में बताते हैं। और ईश्वर ये भी कहते हैं कि मृत्यु नहीं आई। मृत्यु मनुष्य के द्वारा ईश्वर की आज्ञा के उल्लंघन के द्वारा आई। जब ईश्वर ने सृष्टि की, वह सब कुछ ईश्वर की नज़र में अच्छा था, सुंदर था और मनुष्य उसी में से एक था। क्यों? क्योंकि ईश्वर मनुष्यों से प्यार करते हैं। ईश्वर मनुष्यों को जीवन देते हैं। उन्होंने अपनी प्राण वायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। जो प्राण वायु ईश्वर में था, वही प्राण वायु उन्होंने मनुष्यों को दिया और मनुष्य सजीव सत्व बन जाता है। ईश्वर का मनुष्यों के प्रति प्रेम हमेशा बना रहता है। वह टूटता नहीं है, वह झुकता नहीं है। ईश्वर मनुष्यों को जीवन देते हैं, वह जीवन लेते नहीं हैं। वही बात हम आज के सुसमाचार में भी देखते हैं, जहाँ पर हमें 2
चमत्कारों के बारे में बताया जाता है। जो भी व्यक्ति ईश्वर के पास जाते हैं, चाहे वह धर्मी हो, रोगी हो, व्यभिचारी हो, अत्याचारी हो, ईश्वर उन्हें त्यागते नहीं हैं, क्योंकि ईश्वर जीवन देने वाले ईश्वर हैं। वह सबों का स्वागत करते हैं, वह सबों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते हैं कि मनुष्य का सर्वनाश हो जाए, वह सर्वनाश से उन्हें बचाते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हाँ प्रिय भाइयों एवं बहनों, मसीह इस संसार में जीवन देने के लिए आए। उन्होंने जैरुस की बेटी को जीवन दान दिया। उन्होंने 12 वर्ष से रक्तस्राव स्त्री को जीवन दान दिया। ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, वह मृतकों का ईश्वर नहीं है। जैरुस के पास सब कुछ था, धन दौलत, नाम शोहरत, वह अधिकारी था। लेकिन एक समय ऐसे आता है जब उनके धन दौलत, उनके शोहरत, उनके नाम कोई काम के नहीं आते हैं और वह प्रभु के पास दौड़ता है और प्रभु उनकी बेटी को चंगाई प्रदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यही बात घटित होती है। जब मनुष्य अपने नाम के कारण, अपने धन दौलत के कारण ईश्वर से दूर चला जाता है और उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब उसका धन दौलत, उसकी संपत्ति कोई काम की नहीं रह जाती है, तो वह ईश्वर के पास दौड़ने लगता है और बुराई की शक्ति, अंधकार की शक्ति, शैतानी ताकतें उसको जकड़े रहती है। लेकिन जिस प्रकार रक्तस्राव स्त्री यीशु के पास पहुंची और उस विश्वास के साथ अपने मन में कहने लगी कि यदि मैं उसके कपड़े का पल्ले भर भी छू लूं तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। एक प्रकार से उनमें दृढ़ विश्वास था, दृढ़ संकल्प था कि यीशु के पास आने से उसे मृत्यु नहीं लेकिन जीवन प्राप्त होगा। जैरुस की बेटी जब मर गई थी, फिर भी उनको विश्वास था कि यीशु के पास जाने से उसे जीवन प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति संसार में यीशु के पास जाते हैं उसे जीवन प्राप्त होता है। जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, क्योंकि वह मनुष्यों से प्रेम करते हैं। मनुष्यों को उन्होंने अपने जैसा बनाया, उन्होंने प्राण वायु दी, उन्हें जीवन दिया। यीशु आज भी प्रत्येक विश्वासी को जीवन देते हैं, बशर्ते कि वह रक्तस्राव स्त्री के जैसे विश्वासपूर्ण हृदय से उनके पास आए। जब वह उनके पास आते हैं, निश्चय ही प्रभु उन्हें जीवन देते हैं। प्रेरित चरित अध्याय 17 पद संख्या 25 में हम पढ़ते हैं, वह इसलिए मनुष्यों की पूजा स्वीकार नहीं करता कि उसे किसी वस्तु का अभाव है। वह तो सभी को जीवन, प्राण और सब कुछ प्रदान करता है। वह ईश्वर मनुष्यों को जीवन देता है, वह जीवन जो संसार नष्ट कर सकता है, लेकिन वह ईश्वर के पास हमेशा बना रहता है। वह अनंत जीवन है। उस जीवन के लिए जो व्यक्ति संसार में लालायित रहता है, जो इच्छा करता है, जिसके अंदर चाह होती है, उसे प्रभु अवश्य ही प्रदान करते हैं, बशर्ते कि व्यक्ति उस रक्तस्राव स्त्री के जैसे अपने मन में सोचे कि अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगा, अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगी, मुझे शारीरिक रोग से मुक्ति मिलेगी, मुझे आध्यात्मिक रोग से मुक्ति मिलेगी, मुझे मानसिक रोग से मुक्ति मिलेगी। एक विश्वास
जो प्रभु जीवन देते हैं। वहीं प्रभु प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक विश्वासी को जीवन देने के लिए आमंत्रित करते हैं। योग के ग्रंथ से हम लोग भली भांति परिचित हैं। योग का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर के आत्मा ने मुझे गढ़ा है, सर्वशक्तिमान मुझ में प्राण वायु फूंकता है। ईश्वर ही प्रत्येक व्यक्ति को जीवन देता है। ईश्वर ही प्रत्येक व्यक्ति को प्राण देता है। नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 15, जो हम लोग शायद अपने जीवन में बहुतों बार पढ़े होंगे, लिखा है, क्या स्त्री अपना दूध मुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। यह ईश्वर का वचन है, यह ईश्वर का वादा है। प्रभु हमें कभी त्यागते नहीं हैं, प्रभु हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जब मनुष्य धन दौलत के पीछे भागने लगता है, संसारिक जीवन के पीछे भागने लगता है, वह कहीं ना कहीं अपने ईश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को भूल जाता है। और जब उसके जीवन में कठिनाइयाँ आने लगती है, समस्याएं आने लगती है, उन्हें लगता है कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, वह अपने प्रभु के पास दौड़ने लगता है। जायरूस जो एक धनी व्यक्ति था, सुखी व्यक्ति था, सब कुछ से संपन्न था, उसे यह एहसास पहले कभी नहीं हुआ कि वह प्रभु के पास जाए, प्रभु की बातों को सुने। लेकिन जब उनके जीवन में तकलीफें आई, कष्ट आया, उनकी बेटी बीमार हो गई, वह धनी संपन्न व्यक्ति, वह अधिकारी प्रभु के पास दौड़ता है और प्रभु ने उनकी बेटी को स्वस्थ कर दिया। प्रभु जीवन देने के लिए इस संसार में आते हैं। जो भी विश्वासी अपने विश्वास को लेकर के प्रभु के पास जाता है, प्रभु उसे जीवन देते हैं। आज हमें भी अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि क्या मैं पूरे हृदय से, पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास जाता हूँ कि नहीं, प्रभु के पास जाती हूँ कि नहीं। अगर मैं पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु के पास जाता हूँ, प्रभु मुझे भी जीवन देते हैं। वह जीवन जो संसार मार सकता है, लेकिन जो अनंत जीवन है वह हमें प्रभु ही दे सकता है। प्रभु इस संसार में बहुतों को जीवन दान दिए, वह हमें भी जीवन देते हैं, हमें भी नया बनाते हैं, बशर्ते कि हम अपने विश्वासपूर्ण हृदय के उनके पास जाएं। आज का तीनों पाठ हमें आमंत्रित करता है कि जो ईश्वर ने सृष्टि की है वह सृष्टि सुंदर है, जो ईश्वर ने बनाया है वह सृष्टि सुंदर है। लेकिन शैतान अपनी चाल द्वारा, अपनी ताकत द्वारा, अंधकार की शक्ति के द्वारा हमें अपने आप को ईश्वर से अलग करते हैं, ईश्वर से दूर करते हैं। लेकिन ईश्वर अपने चिन्ह और चमत्कार द्वारा हमें विस्मित करना चाहते हैं, हमें यह दिखाना चाहते हैं कि वह सच्चा परमेश्वर है, वह आदि और अंत है, वह अल्फा और ओमेगा है। उस प्रभु पर हम अपना विश्वास प्रकट करें। जब हम अपना विश्वास उस पर प्रकट करते हैं, आज भी जो हम में मुर्दा हैं वे जीवित हो जाएंगे। आज भी उस रक्तस्राव स्त्री की तरह जो चाहती है कि हम उनके कपड़े का पल्ले भी छू लें तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, उस विश्वास के साथ जो भी आते हैं वे आज भी स्वस्थ हो जाते हैं। क्योंकि हमारा ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, वह जीवन देने वाला ईश्वर है। वह मृत्यु को हराकर अपने आप को पुनर्जीवित किए, मृत्यु उन्हें हरा नहीं सकी। पुनर्जीवित होकर वह अपने शिष्यों को नया जीवन दिए, आज हमें भी नया जीवन देते हैं। आइए आज जब हम
यह क्रिस्त्याग चढ़ा रहे हैं, हम अपने विश्वास को गहरा करें और प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु जो जीवन देने वाला ईश्वर है, हमें भी नई उत्साह, नया उमंग, नया जोश भरें, जिससे हम उनके वचनों पर पूर्ण रूप से विश्वास करें और जो भी समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, प्रभु उनको दूर करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करें और हमें सुख शांति प्रदान करें, और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कैथोलिक कलीसिया के अगुवागण, संत पापा फ्रांसिस, बिशपगण, फादरगण एवं धर्म बहनों के लिए जो वचन की घोषणा में कार्यरत हैं। हे प्रभु, उन्हें शुद्ध ज्ञान, बुद्धि और विवेक प्रदान कर, ताकि वे अपना कर्तव्य पूरा कर सकें। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, विश्व में फैले कोरोना नामक महामारी से ग्रसित लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आप चंगाई दाता प्रभु हैं। अपना हाथ बढ़ाकर सभी कोरोना से पीड़ित लोगों को चंगा करने की कृपा कर। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने भविष्य को लेकर हताश निराश बैठे हुए हैं। प्रभु, आप उन्हें सांत्वना प्रदान कर। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, उन हजारों एवं लाखों परिवारों को तेरे सामने लाते हैं जो विभिन्न प्रकार के समस्याओं से घिरे हुए हैं। आपने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इन सारे परिवारों को शांति और विश्राम दीजिए। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, हम सभी बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों में बहुत अधिक परेशान हैं। काम ना मिलने के कारण परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तू इनके लिए प्रबंध करने की कृपा कर। इसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी, निजी आवश्यकताओं को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़ें, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो और तेरे द्वारा समाप्ति तक पहुँचे। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे लाऊं, क्या लेके आऊं तुझको
प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तू अपने सामर्थ्य से दयापूर्वक संस्कारों को फलप्रद बनाता है। हमें शक्ति प्रदान कर कि हम इस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान योग्य रीति से कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सकें। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। है धन्य वो जो आया है, उसे ईश्वर से ही पाया है धन्य वो जो आया, उसे ईश्वर से ही पाया है। सत्य वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। सत्य वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस याग में जो बलि चढ़ाया गया है यह हमें जीवन प्रदान करें। इसके प्रभाव से हम तेरे साथ अटूट प्रेम में संयुक्त रहकर जीवन में स्थायी फल पैदा करें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग है। जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम, जिस नाम में है मिलती हमें शांति और प्रेम। यीशु नाम ही सबसे अलग है, यीशु नाम ही सबसे अलग